you are thinking that destiny is not with you, I mean, whenever you plan something, just पानी फिर जाता है उस पे। आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लो, फेल होते रहते हो। और आपके अंदर अब वो करेज, वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन नहीं रहा कि आप और ज़्यादा ट्राई कर पाओ अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए और जो भी आपकी एम है, राइट? So hey guys, this is me Rihanna. Assalamu alaikum, and you are watching my YouTube channel Life Jhamela with Rihanna, and I am going to share with you my life झमेला which is kind of interesting। और फेल हो जाना किसे कहते हैं ये आपको मेरी वीडियो में मेरी स्टोरी से पता चलने वाला है। और फिर भी अंदर वो करेज, वो डेडिकेशन कहाँ से वापस आता है ये भी आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ी सी स्पार्क ज़रूर देगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। बात 2020 की है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, राइट? मेरा लास्ट पेपर चल रहा था एक्चुअली में उस टाइम पे, और लॉकडाउन की वजह से पेंडिंग में चला गया, राइट? जो कि लॉकडाउन किसी को नहीं भूलने वाला है, बिकॉज़ इतने सारे लोगों की ज़िंदगी इधर से उधर हो गई कुछ ही दिनों में, राइट? जहाँ पर होनी चाहिए थी शायद वहाँ पर नहीं रही। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि कईयों की पढ़ाई इसी लॉकडाउन के चक्कर में छूट गई, सबकी प्लानिंग फ़ेल हो गई कुल मिला के। सो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं घर बैठ जाऊंगी। आई मीन जैसे मैं घर बैठी हूँ, ना कोई जॉब कर रही हूँ, ना किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। इवन मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे घर बैठी हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ अपने ड्रीम्स के लिए। सो आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा जो प्लानिंग था वो था मास्टर्स करने का, राइट? तो मुझे करने थे बीएड, जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, और उसकी फॉर्म उस समय पर भरी जा रही थी जब हमारे यहाँ खेतों में काम चल रहा था। बिकॉज़ आई बिलोंग्स टू अ फार्मर फैमिली, हमारे यहाँ पे काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस वजह से मेरे फादर अभी जाऊँगा, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा ऐसे कर दिया उन्होंने, और इस वजह से वो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया भरने में। और भरा भी गया तो पता नहीं कौन सी मिस्टेक हुई कि जिसकी वजह से मुझे वो एग्ज़ाम देने ही नहीं मिला, एंट्री कार्ड ही नहीं मिल पाया मुझे, और इस वजह से मैं वो पेपर नहीं दे सकी। और भी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे लाइफ में चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स, जिसकी वजह से ये फ़ैसला ले लिया गया कि शायद अब इसकी आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बीए किया हुआ है, और ये मेरा अपना डिसीज़न नहीं था। मेरे जो ड्रीम्स हैं उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो इस वजह से ये मेरे फादर का डिसीज़न था, और मैंने भी कर लिया ये सोच के कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट? तो जो भी मिल रहा है वो कर लेना चाहिए। 2020 ऐसे गया, फिर आता है 2021, और 21 के लास्ट में मैंने अपने फादर को पूछा कि मुझे कंप्यूटर कोर्सेज़ करवा दो। ऑफ़ कोर्स मेरी फैमिली इतनी भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है, आई मीन पढ़ाने लिखाने के मामले में नहीं है, जितना उनसे हो सकता है उतना पढ़ाते हैं। और ऐसी कोई वो भी नहीं है कि लड़के ज़्यादा पढ़ेंगे लड़कियां ज़्यादा पढ़ेंगी, जिनकी जितनी मर्ज़ी है वो उतना पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? तो मैंने जब उनको पूछा एंड ही अलाउड मी, ही सेड ओके। और उस टाइम पे मेरे यहाँ एक इंस्टीट्यूट था जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, सारे लोग जाके कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हर किसी को वर्क फ्रॉम होम ही करना था, तो सारे लोग जाके सीख रहे थे। तो जब मैं वो कोर्सेज़ कर रही थी उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था, क्योंकि मैंने 10th ग्रेड में अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। तो मैंने सोचा कि शायद इससे बात बन सकती है, और यही सब सोच के मैं गई थी करने के लिए। अच्छा, मैं कर रही थी, और वो मेरा मतलब लास्ट चल रहा था कंप्यूटर कोर्स का। फिर मुझे स्मार्टफ़ोन भी मिल गया। तब तक मेरे पास कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था, घर में एक ही कॉमन कीपैड फ़ोन पड़ा था जो हर किसी का था, राइट? तो इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हमारे ज़िंदगी से काफ़ी दूर थी, राइट? हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे होती हैं चीज़ें ऑनलाइन, कैसे लोग जॉब करते हैं, कैसी होती हैं सारी चीज़ें। आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, right? So I am grateful to my elder sister because she gave me that phone. So still I am very grateful to her. वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और अगर आपके पास कोई बड़ी सिस्टर या बड़ा भैया हो तो यू आर फुली ब्लेस्ड, राइट? तो उन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया, मुझे फ़ोन मिला, मैं चीज़ें सर्च करने लग गई, कैसे वर्क फ्रॉम होम होती हैं, कैसे लोग घर बैठे अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाते हैं, ऐसी करके सारी चीज़ें मैं देखने लग गई। सो जॉब के लिए हर जगह पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती ही थी, तो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड कॉलेज। तो हमारे लिए इंग्लिश हलवा बिल्कुल भी नहीं था, राइट? नहीं थी, तो मैंने सोचा एक काम करो, अपनी ड्रीम पर फोकस करते हैं। तो गाइज़ मेरा ड्रीम जो है वो है फैशन डिज़ाइनिंग का। मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, आरजे बनना है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, ऐसी मेरी जो ड्रीम्स हैं। इसीलिए जब मैंने अपने फादर को बोला था इंटरमीडिएट के बाद कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करती है, और उन्होंने कहा ये क्या बकवास है,
बिकॉज़ मैं ही इकलौती इंसान हूँ पूरे रिलेटिव्स में इसकी थोड़ी-सी डिफरेंट इंटरेस्ट है, राइट? तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर वैसा कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा और बिकॉज़ ऑफ़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर स्टडीज़, फॉर जॉब, फॉर एनीथिंग, राइट? फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया, सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएँगे ऑनलाइन जहाँ पर आप अपने कोर्सेज़ कर सकते हो, राइट? मुझे एक वेबसाइट पता चली जहाँ पर मैंने अप्लाई किया और आज तक मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और एक मुझे एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन पर मैंने एनरोल करने की कोशिश की तो वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपीज़ भरने पड़ते थे, राइट? तो मेरे पास 2000 नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं किसको बोलूँ? कोई भी मेरी ये बात नहीं मानने वाला था। फिर भी मैंने जैसे-तैसे करके 1500 इकट्ठा कर लिए थे। अब मुझे 500 की कमी थी और वो एचआर वहाँ की मुझे कॉल पर कॉल की जा रही है कि जल्दी एनरोल करो, 2000 आपको भरने ही पड़ेंगे और मैं उसको बोली प्लीज़ मैम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मैं आपको 500 बाद में दे दूँगी, अभी मेरा एनरोल कर लो, कोर्सेज़ मुझे करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे भाई, अपना ड्रीम पूरा होगा, फिर पैसा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत-बहुत सारा खिचड़ी हमारे दिमाग में पकने लग गया था उस टाइम पे। तो ऑफ़ कोर्स एचआर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे 500 किसी और से लेना पड़ा और मैंने 2000 भरने के बाद मेरे कोर्सेज़ खुल गए थे। ऑफ़ कोर्स वो रिकॉर्डेड क्लासेस थे जो कि मैं वीडियो के थ्रू सीख सकती थी वो कोर्स, राइट? अब मेरे साथ डेस्टिनी स्कैम करने वाली थी जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। नहीं, वो एप्लीकेशन के थ्रू कुछ नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ़ 2 ही क्लासेस देखे थे और मेरे साथ फ़ोन छीन लिया गया। एक्चुअली में मेरा एंगर भाई है और उसको उस टाइम पे पबजी और फ्री फायर का काफ़ी ज़्यादा लत लगा हुआ था। एकदम से वो क्रेज़ी हो गया था क्योंकि वो फ़ोन एक टाइम पे वो चलाता था और एक टाइम पे हम लोग चलाते थे। तो शाम के टाइम में वो लेके बाहर जाता था अपना गेम खेलने के लिए क्योंकि नेट बाहर चलता था, राइट? ऐसे करके वो इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो गया कि अब उसको फ़ोन हमेशा के लिए चाहिए था और उसके लिए इतनी ज़्यादा फाइटिंग होती थी सिबलिंग्स के बीच में, इतनी ज़्यादा होती थी और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे नहीं पसंद है बार-बार उसी में खिटर-पिटर लगे रहो, फाइटिंग करो, बकवास करो, मैं बहुत दूर रहती हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे इतना गुस्सा आया और मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं अपना नुकसान करती हूँ। मैंने अपना फ़ोन फॉर्मेट किया और उसको दे दिया। अब सोचो सिर्फ़ मैंने 2 ही क्लासेस किए थे। मैंने सोचा शायद मेरी डेस्टिनी मेरे साथ नहीं है इस टाइम पे और मैंने फ़ोन दे दिया, मेरे भाई ने ले भी लिया। 1 महीने तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और मैं इतना रोती थी, मुझे कोर्सेज़ करने हैं, मेरा ड्रीम नहीं पूरा हो पा रहा है, सब कुछ पीछे जा रहा है, ये है, वो है, इतना मैं रोती थी और 1 महीने बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे स्मार्टफ़ोन दिया। अब मैंने सोचा कि चलो, अब फिर से ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं क्योंकि ऐसे घर बैठे तो नहीं काम चलने वाला है, राइट? सो कंप्यूटर कोर्सेज़ हो चुके थे, 2022 चल रहा था और मैं रिसर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम। कंटेंट राइटिंग उस समय पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग जॉब के लिए, राइट? सो मैंने सोचा चलो कंटेंट राइटिंग करते हैं। मैंने उस टाइम पे फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन ऐसी चीज़ें पता चली थी मुझे उस टाइम पे। तो मैंने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफ़ाइल बनाना चाही मगर मेरा प्रोफ़ाइल वहाँ पर बना भी नहीं। पता नहीं शायद मैं उतनी अच्छी टेक सेवी नहीं थी तब और मुझे उतनी अच्छी चीज़ों का पता भी नहीं था, इसलिए मेरा वहाँ पर अकाउंट बना ही नहीं। तो ये तो हो गया, मैंने सोचा शायद कंटेंट राइटिंग नहीं हो पाएगा, कुछ और देखते हैं। उस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे ऑनलाइन, लाइक वीडियो बना के और बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग करके, ये करके, वो करके। तो मैंने सोचा चलो हम भी वीडियो बनाएँगे, जो भी अपना आइडिया है, जो भी अपना थॉट्स है लोगों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो बना के डालेंगे और शायद यहाँ पर कोई कुछ बात बन जाएगी, राइट? सो मैंने ये चैनल बनाया जो अभी चल रहा है इस टाइम पे और अब बारी आई वीडियो शूट करने की और मुझसे शूट ही नहीं हो रहा था। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, लोग देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे, कहीं किसी ने गाली दे दी, फिर घर वालों को पता चलेगा, फिर फादर को पता चलेगा, उसके बाद अगर किसी रिलेटिव ने देखा तो वो चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो लोग कमेंट में आके उल्टा-सीधा बोल देंगे, फिर मुझे बुरा लगेगा। इन सारी चीज़ों से मुझे इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती थी। तरफ मेरी ओवरथिंकिंग और वो फ़ियर था और दूसरा मेरे साथ डेस्टिनी का एक और बड़ा तमाशा लगने वाला था, जिसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मैं लेटी हुई थी, जुम्मा का दिन था, मुझे अभी भी याद है, मेरा फ़ोन मेरे साइड में था, उसके नीचे लैपटॉप था, दोनों साइड में लेटे थे। अचानक से मैं डर के उठ के बैठ गई। वो मुझे क्या सुनाई दिया, क्या समझ आया पता नहीं और छत का इतना बड़ा टुकड़ा मतलब इतना बड़ा टुकड़ा छत का टूट के डायरेक्ट ऐसे गिरा। अगर मैं उठ के ना बैठती मतलब मैं लेटी हुई थी, अगर उठ के ना बैठती तो डायरेक्ट मेरे यहीं पर गिरता और मेरा सर फट जाता था। वो सीन अभी तक मेरे दिमाग से उतरा नहीं है। मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे डरी थी। वो ऐसे कहते हैं ना कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाए, किसी चीज़ से डर जाए वो इतना ज़्यादा कि उसको उस चीज़ का ट्रॉमा हो जाए। कुछ वैसे मेरे साथ हुआ था।
मेरा सर तो बच गया, लेकिन बदले में फ़ोन और लैपटॉप दोनों चले गए। फ़ोन बनाने की मैंने कोशिश की तो फ़ोन बन गया, लैपटॉप मेरा नहीं बना, और फ़ोन बन के आया भी तो उसके डिस्प्ले में ऐसे-ऐसे वर्टिकल लाइन पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं दिखता था। अब मेरी टेंशन बढ़ रही है कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फिर एडिटिंग कैसे करेंगे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? और ऐसे करके मैंने सोचा चलो इसी टूटे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, और तब तक आ चुका था 2023, और मैंने उसी टूटे फ़ोन से इस पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। वीडियो डालने के कुछ टाइम बाद मुझे अच्छे लाइक्स आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, लोग मुझे अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगने लगा था। अब और ज़्यादा ख़याली पुलाव मेरा बढ़ने लग गया था, और फिर कुछ और होने वाला था जिसका कोई आइडिया नहीं था। अचानक मैं बीमार पड़ी, और इतनी ख़तरनाक बीमार हुई कि उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ हेल्थ इशू का, और साथ में मेरे अंदर वो करेज नहीं रह गया कि मैं अब फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, डालूँ। मुझे ऐसे लगने लग गया था शायद मैं जैसे रिकॉर्डिंग करने का सोचती हूँ, या यूट्यूब के बारे में सोचती हूँ, या सोशल मीडिया का सोचती हूँ, तो मेरा नुकसान हो जाता है। शायद डेस्टिनी ही नहीं चाहती कि मैं ये चीज़ें करूँ। ऐसे लग रहा था मानो पूरी कायनात इसी साजिश में लगी हुई है कि बेटा तुम मत करो, सबको आगे बढ़ने दो, तुम पीछे ही रहो। ऐसे लग रहा था मुझे उस टाइम पे। और उस तबीयत ख़राब होने के बाद मुझसे वीडियो नहीं बन पाया, मैं नहीं डाल पाई। मुझे हालाँकि उसकी टेंशन होती थी कि मुझे डालना है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, इतनी ज़्यादा मैं ओवरथिंकिंग करती थी इस चीज़ को लेकर, बट फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। ऐसे करके मैंने 2024 में कुछ ऐसे थोड़े बहुत डाले। स्क्रिप्ट मेरे अभी भी मेरे पास है। मैंने वो जो लिखे हुए थे और क्या-क्या हो रहा है लाइफ़ में, सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई हैं अभी भी जर्नल में। आ जाता है 25, और 25 में मैंने रिकॉर्डिंग करने की फिर से ठान ली। अब मेरे साथ हो ये रहा था, यू वोंट बिलीव गाइज़, मैं जैसे रिकॉर्डिंग करने बैठती थी कोई ना कोई आ जाता था। कभी रिलेटिव्स, कभी कज़न्स, कभी पड़ोसी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं ये जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। मुसलसल ये मेरे साथ होते जा रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है? शायद मेरा ये डिसीज़न गलत। मैं जब भी अपने इस फ़ैसले को फ़ॉलो करने के लिए आगे आती हूँ, हमेशा मुझे पीछे जाना पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतनी ज़्यादा रुकावटें, इतनी ज़्यादा बाधाएँ कि मानो लग इंसान मतलब कहाँ से कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा? इंसान ज़ीरो फ़ील करने लगेगा, राइट? और ये चीज़ें मेरे साथ होते जा रही हैं, होते जा रही हैं, और एक दिन एक लड़की आके बोलती है, आ गई वो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे, बोलती है रिकॉर्डिंग कर रही हो, डालना है? मैं उसको नहीं, वो बस ऐसे ही, वो अपने लिए बस ऐसे, मैं उसको बहानेबाज़ी करके उसको इधर-उधर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके। फिर उसके बाद में मैंने ये सोचा कि भाई मत रिकॉर्डिंग करो, ये शायद कुदरत का इशारा है कि तुम मत करो, और मैंने छोड़ दिया रिकॉर्डिंग करना। लेकिन मुझे स्टॉप होने से जो बेचैनी होती थी उसको मैं ही समझ सकती हूँ, शायद आप भी समझोगे। अगर आपके अंदर कुछ है, वो पैशन है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो वो कीड़ा आपको काटते ही रहता है, वो आपको सुकून से बैठने ही नहीं देता है। हालाँकि कभी काटेगा, कभी साइलेंट हो जाएगा, बट वो आपको फिर से काटेगा, मगर आपको सुकून नहीं आएगा, राइट? तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर पाई, राइट? इतनी बार प्लानिंग पे पानी फिर जाना, इतना ज़्यादा फेल हो जाना, इंसान अपने अंदर कहाँ से वो करेज लेके आएगा, राइट? फिर भी आया 2026, और उसमें 6 महीने तो चले गए। लास्ट ये 6 महीने जो जाते हुए लम्हे बचे 2026 के, मैंने सोचा यहाँ पर कुछ करते हैं, क्योंकि अभी शादी-वादी का भी सीन चालू हो गया है। ये गुज़रते हुए लम्हे मेरे पास बचे थे जहाँ पर मुझे कुछ करना है। इसके बाद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं रह जाएगी, और मैंने जून से फिर से रिकॉर्डिंग करना, वीडियो डालना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ये जर्नी अभी मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ, नो मैटर हाउ, बट मुझे स्टिक रहना पड़ेगा इस जर्नी के साथ। एज़ आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव ओनली दिस लास्ट 6 मंथ, जिनमें से 2 गुज़र ही चुके हैं, राइट? उसके बाद देखते हैं क्या होता है, या डेस्टिनी के और कौन सा थप्पड़ मेरे मुँह पे आके लगने वाला है, ये आपको अपडेट मिलता रहेगा। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके साथ लाइफ में इतने ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा प्लानिंग फेल हो गई है, और आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो करेज नहीं रहा, उस करेज को बचाने का या उस मोटिवेशन को वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हर बार एक बार और ट्राई करने का सोच लो, ये सोच के कि शायद इसके बाद बेहतर हो जाएगा। जैसे आपके अंदर वो गिव अप वाली फीलिंग आए कि अब और नहीं, उसी टाइम अपने अंदर ये हौसला, ये होप लेके आओ कि शायद एक और लास्ट ट्राई, इसके बाद रिज़ल्ट आपका होगा, आपके हक़ में होगा। बस यही एक वो चीज़ है जिसे आप फॉलो करो, और इंशाल्लाह इससे आपकी जो डेडिकेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप ऐसे ही ट्राई करते रहोगे, और एक दिन आप सक्सीड ज़रूर कर जाओगे, राइट? सो मेरा जो सीक्रेट है यही है कि इतनी ज़्यादा फेल होना, इतने ज़्यादा प्लानिंग्स पे पानी फिर जाना मुझे ज़िद्दी बना रहा है एक्चुअली में। मैं सोच रही हूँ कैसे, देखते हैं और कितनी बार फेल करोगे, देखते हैं। और फिर सोचती हूँ एक और लास्ट, एक और लास्ट। जिस वजह से भी मैं पीछे जा रही हूँ, मैं सोचती हूँ रुक जा, इस बार मेरा थप्पड़ तेरे मुँह पे लगेगा।
बस ऐसे ही है चीज़ें, मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है, बट यही सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपने करेज को ज़िंदा रख पाती हूँ। और अब मैं थोड़ी ज़िद्दी हो गई हूँ कि नहीं, मुझे करना ही है और देखते हैं कैसे नहीं होगा, राइट? तो शायद ये मेरा अभी का लड़ाई जो है, ये मेरी और मेरे तकदीर के बीच की लड़ाई है शायद। देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ इनफ फॉर नाउ, और इसके बाद नई वीडियो में मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।